के पुस्तक 22वीं अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में 31 वचन लिखा गया है। इस 22 अध्याय में लिखा गया हुआ सारांश को बताने जा रहा हूँ। 21वीं अध्याय में ही हम लोगों को 7 प्रकार की सिविल लॉस कंसर्निंग प्रॉपर्टीज, संपत्ति नष्ट के संबंध की 7 कानून, उसमें 2 कानून हम लोग 21 अध्याय में देखे थे और 5 कानून इस अध्याय में देखेंगे 22 अध्याय में। पहली वचन से लेकर 4 वचन तक देखेंगे तो 4 वचन तक, बैल हो या भेड़ हो या बकरी हो, उन लोगों को चोरी करेंगे या बेच डालेंगे या उसको मार देंगे तो उसके लिए क्या लेना है, क्या करना है, पेनाल्टी कैसे देना है, इसके बारे में लिखा है। 5वीं आयत में लिखा है कि कोई भी एक खेत हो या दाखलता हो, दाख की बारी हो, चराने के लिए कोई भी पशु को हम लोग छोड़ेंगे तो वो अपने खेत में ना खाकर दूसरे खेत में खाने के लिए जाएगी तो उसकी प्रति हम क्या देना है। 6वीं वचन में, आग जलकर कांटों में लगा जाए और फूलों के डेरे या अनाज या खड़ा खेत जल जाए तो क्या करना है। 7वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक देखेंगे तो कोई किसी के ऊपर भरोसादार को खोलेंगे तो इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति एक वस्तु किसी व्यक्ति के पास जो भरोसादार है उसके पास रखेंगे तो वो वहाँ खो गया हो या कुछ नष्ट हो गया हो तो उसको जो रखे गया है उस मालिक को क्या किस तरह से उसको मोल देना है उसके बारे में लिखा गया है। नहीं तो वो जो चोरी किया है वो व्यक्ति मिल जाएगा तो उसको क्या करना है, वो चोर क्या करना है उसके बारे में लिखा गया है। 15 वचन और 16 वचन देखेंगे तो वहाँ कोई दूसरों का कुछ वस्तु को लाएंगे, यानी उधार के मामले में हम लाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा तो क्या करना है उसके बारे में लिखा गया है। वैसे ही हम लोग क्षमा कीजिए 16 वचन से लेकर हम लोग 31 वचन तक देखेंगे तो वहाँ 9 प्रकार के कानून के बारे में लिखा गया है। लॉस, 9 लॉस कंसर्निंग पर्सन्स कहते हैं उसको। ये मनुष्य के संबंधित कानून भी कह सकते हैं। वास्तव रूप में देखेंगे तो ये 23 प्रकार के कानून हैं तो ये 23 अध्याय में भी कंटिन्यू हुआ है। हम लोग 22 अध्याय को ध्यान कर रहे हैं, 23 अध्याय में भी और कानून लिखा गया है। 14 लॉस लिखा गया, 14 कानून लिखा गया है। इस 14 कानून में 9 कानून इस अध्याय में लिखा गया है 22 अध्याय में। पहला कानून यह है कि पेनाल्टी फॉर रेप 16वीं वचन में देखेंगे तो और 17 में, बलात्कार करेंगे तो उसको क्या रसूम देना है, उसका परिष्कार क्या है। 18वीं वचन में तो विचक्राफ्ट जो जादू टोना करने वालों के लिए लिखा गया है। किस प्रकार की डेथ, किस प्रकार की मौत वो लोग पाना है उसके बारे में लिखा है। 19वीं वचन में देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि जानवरों के साथ सेक्स, जानवरों के पशु गमन कह सकते हैं उसको, उस प्रकार के लोगों को कौन सी प्रकार की शिक्षा देना है, सजा। 20वीं वचन में जो मूर्ति पूजा करने वालों के लिए, इसका मतलब दूसरी भगवान के नाम रखकर जो बलि देते हैं उसके बारे में, ऐसे करेंगे तो उसको कौन सा सजा देना है। 21वीं वचन से 24 वचन तक देखेंगे तो दुख पहुंचाना, एक व्यक्ति को दुख पहुंचाते हैं या दबा के रखते हैं उन लोगों को, मान लीजिए कोई विधवा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं या परदेशी होते हैं, उन लोगों को दुख पहुंचाते हैं या दबा के रखते हैं, उन लोगों को कौन सी सज़ा देना है, इसके बारे में 24 वचन तक लिखा गया है। 25 वचन से लेकर 27 वचन तक देखेंगे तो ब्याज के बारे में लिखा गया है। कोई गरीब व्यक्ति को ब्याज के रूप में पैसे देकर जो घटना होता है उसमें हम क्या कैसे कानून लेना है उसके बारे में लिखा है। 28 वचन में हम देखेंगे तो द लॉ अगेंस्ट अनार्की, अधिकारी लोगों को, मान लीजिए परमेश्वर को और अधिकारी लोगों को कोई भी निंदा नहीं करना, अपमान नहीं करना कहकर लिखा है। 29 और 30 वचन में देखेंगे तो द लॉ ऑफ फर्स्ट फ्रूट एंड फर्स्ट बोर्न,
प्रथम फल या प्रथम संतान के बारे में हम लोग कैसे रहना है उसके बारे में लिखा गया है। 30-31 में देखेंगे तो द लॉ ऑफ पर्सनल होलीनेस, व्यक्तिगत पवित्रताई के बारे में, उसको कैसे हम लोग बचा लेना है पवित्रताई को, उसके बारे में दिया है। व्यक्तिगत पवित्रताई के लिए उसका स्पष्टीकरण में नियुक्त किए हुए लोग हैं, तो इसलिए आप लोग कोई भी जो मरा हुआ कोई भी लाश जो जानवर का होती है उसको नहीं खाना है, कुत्तों को डाल देना है कहकर व्यक्तिगत पवित्रताई के बारे में लिखा है। आखिरी वचन 31 वचन में देखेंगे तो ये बातें लिखा गया है। यहाँ तक देखेंगे तो 9 प्रकार के कानून लिखा गया है। 14 कानूनों में 9 प्रकार कानून यहाँ इस अध्याय में हम देख सकते हैं। दूसरे अध्याय में देखेंगे तो उसमें और 5 जो भी कानून बाकी है उसके बारे में लिखा गया है। उसके साथ 6 प्रकार की जो धार्मिकता के कानून के बारे में, रिलीजियस लॉस के बारे में भी लिखते हुए उसको 23 अध्याय को लिखे थे। 23 अध्याय के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा। 21वीं अध्याय का पहली आयत से वचन से हम लोग आज देखेंगे, मनन करेंगे। पहली आयत, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरियों के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। देखिए कितना खतरनाक चीज़ है। भेड़ हो या बकरी हो, किसी को भी चोरी करके या उसको बेचेंगे या उसको मार डालेंगे तो चोरी करना एक अपराध है और उसको बेच डालना और एक अपराध है और उसको मार डालना और एक अपराध है। चोरी करके उसको बेच देंगे तो भी या चोरी करके उसको मार देंगे तो भी एक ही सज़ा। अगर पता चल गया है कि कौन मारा है या कौन बेच दिया है तो वो 5 गुना वापस उसको देना पड़ता है। इसका मतलब 500%, 100 में 500 देना है। देखिए वो बहुत बड़ा सज़ा है। भेड़ है तो उसको 4 गुना देना है। इसका मतलब एक भेड़ है तो उसको 4 वापस देना पड़ता है। 4 भेड़ उसको वापस देना है। कौन चोरी करेगा बताइए? एक भेड़ को चोरी करेंगे और उसको बेच डालेंगे या उसको मार डालेंगे, 4 गुना उसको वापस करना है। 4 भेड़ उसको वापस देना है। मार दिया कहकर पता चलेगा तो 4 वापस देना है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा को कठिन किए हैं, सज़ा को। इसके वजह से वो लोग अपराध ना करके थोड़ा संभाल के रहेंगे कहकर। ना मिल के कहा जाएगा चोर, बिल्कुल मिलेगा। बेचना है तो भी प्रतिफल मिल जाता है, पता चल जाती है। मार दिया है, मान लीजिए मार दिए तो वो खुद खाएगा, नहीं तो और किसी और को खिलाएगा, नहीं तो बेच डालेगा मार के, उसमें भी पता चल जाता है, मिल जाएगा। ये भेड़ों को और जो भैंस को जो व्यापार करते हैं ना, पशु को, इन लोगों को ज़्यादा पता चलता है इसके बारे में। मेरे जानकारी में कुछ मित्र लोग हैं जो पशु के और भेड़ों का जो पालते हैं, व्यापार करते हैं, वो लोग मैं जानता हूँ उन लोगों को। मैं कभी कभी उन लोगों के साथ जब बात करता हूँ वो लोग बताए थे, अगर कोई किसी का भेड़ दूसरा भेड़ के भीड़ में मिल जाती है तो वो लोग तुरंत उसको पहचानते हैं। एक भेड़ अगर मान लीजिए दूसरे भीड़ में मिल जाती है वो तुरंत पहचानते हैं। मान लीजिए 100 भेड़ियाँ हैं या 500 भेड़ें हैं तो उसमें भी वो मालिक उसको जो चरवाता है, वो चरवाहा उसको तुरंत पहचान सकता है। अगर वो दूसरी जगह पे है कहकर पता चला, वो तुरंत पहचान लेगा। वैसे ही उसका दोस्त का जो भीड़ होता है, उस भीड़ में से कोई भेड़ को कोई चुरा लिया है तो वो जो चुराया है वो उसका दोस्त का भेड़ को भी पहचानता है। उदाहरण के रूप में हम बैल को देखेंगे तो दिखने में सारे बैल एक ही जैसा दिखता है, लगता है, लेकिन उस बिज़नेस में जो रहते हैं, उस व्यापार में जो रहते हैं, वो लोग तुरंत पहचानते हैं। उतना क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो कोरियन लोग या जापान या चाइनीज़ लोगों को देखेंगे तो सारे लोग लगता है कि सब लोग एक ही चेहरा जैसा लगता है, सब लोग एक ही जैसे दिखते हैं। वैसे ही नहीं,
अपने इंडिया में, अपने भारत में भी मिजोरम जो गूर्खा लैंड में जो रहते हैं इंडियंस, उन लोगों का चेहरा भी, सब लोगों का चेहरा एक ही जैसा लगता है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत आसान से पहचान लेते हैं। तो इसलिए चोरी करने के लिए चांस नहीं है, मौका नहीं है। अगर कोई ऐसे चोरी का काम करेगा जो लालच होकर, वो मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, एक बार नहीं मिलेगा तो दूसरी बार मिल जाता है। तब तो भी उसको देना ही पड़ेगा जो लिया है, जब पूरा न्याय होगा तब। इसका मतलब यह है कि लोगों में कॉन्शियसनेस, जस्टिस, टुवर्ड्स जस्टिस, इसको परमेश्वर ने लोगों के अंदर पहले से ही एक होश डाल दिया है, पहचानना। डायरेक्टली जो कानून होती है वो लोग तुरंत पिटीशन दे देते हैं, अधिकारी के पास जाकर दे देते हैं। अधिकारी लोगों के पास या न्याय करने वालों के पास जाकर, अगर कोई भी छोटा सा कुछ गलती हो गया, उन लोगों को खड़ा करने के लिए जाकर वो लोग न्यायियों के सामने रख देते, अधिकारी के सामने रख देते थे उस ज़माने में। ये जो होश उन लोगों के अंदर थी, तो इसलिए वहाँ कानून बहुत तेज़ से चलती थी, बढ़ती थी, सब लोगों के ऊपर पेश होती थी। उसके वजह से सारे जो अपराध कम हो गया था। इंडिया में तो कोई पिटीशन देता ही नहीं, क्योंकि अगर पिटीशन देंगे तो अपमान होगा, कहकर अपमान ना होने के वजह से पिटीशन देते ही नहीं। पुलिस स्टेशन जाएंगे तो कुछ अपराध है कहकर मानते हैं इंडियंस। श्रीमान लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाना है कहकर सोच रखते हैं इंडिया में। ये एक रिवाज के टाइप पे भारत में है। पुलिस स्टेशंस जो रखे हैं वो अपने लिए ही रखे हैं, अपना सेवा करने के लिए। कोर्ट जो रखे हैं वो भी अपने लिए ही रखे हैं, अपने लिए जो न्याय करने के लिए, समांतर न्याय करने के लिए ही वो रखे हैं। पुलिस स्टेशन हो या कोर्ट हो, उसको हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई उस पे जाएंगे तो न्याय के लिए, तो भारतवासियों ने अलग टाइप के रूप में देखेंगे कहकर, पर्टिकुलरली भारत देश में ऐसा होता है। कोई भी देखेगा तो क्या होगा कहकर सोचते हैं। मैं जो विचार किया था उसके बारे में देखेंगे तो ऐसा ही है, और दूसरे लोगों का सोच भी ऐसे है जो मैं पता कर लिया था थोड़े लोगों से। पीपल फील दैट इट इज़ ए क्राइम टू गो टू पुलिस स्टेशन और टू द कोर्ट। इसलिए भारत देश में सत्वर समांतर रूप में न्याय नहीं होती है। हो रहा है, नहीं हो रहा है। इजराइल देश में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी कुछ गलत किया है, तुरंत उसको ले आते हैं और उसको सज़ा देते हैं, इमीडिएटली पनिशमेंट। इसलिए देखिए अपने भारत में, इंडिया में, मोटर बाइक में अगर हम लोग जाएंगे तो हेलमेट कंपलसरी कहते हैं, हेलमेट बहुत ज़रूरी है कहते हैं। ये जो कानून जारी करके 2 साल हो गया है, तो भी 90 साल तक 90% के लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। क्षमा कीजिए, कॉल आ गया है। ये जो टैक्स डालते हैं ना, पेनल्टी डालते हैं जो पुलिस लोग, उसमें 1% ही वो लोग सज़ा या पेनल्टी डालते हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हीं को रोटेशन करते रहते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द फंड हो गया है, लेकिन कानून तो जारी नहीं हो रही है। कानून बहुत परफेक्टली रन होना चाहिए, तो वो कॉन्शियसनेस होना चाहिए, वो इजरायली लोगों में बहुत अच्छे रूप में है, क्योंकि उसका बुनियाद यहाँ डाला है। इस अध्याय में हम देख रहे हैं बाइबल में, एक बैल हो या भेड़ हो, उसको मार देंगे या बेच डालेंगे, तो अगर जो आपका नहीं है उसको बेच डालेंगे तो उसको खा लेंगे, तो बैल के लिए तो 5 गुना और भेड़ के लिए है तो 4 गुना देना है। दूसरी वचन, यदि चोर सेंध लगाते हुए एक पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष ना लगे। चोर कोई पकड़ा गया है तो उसको बहुत भयंकर मारते हैं। अगर ऐसे मारेंगे तो सज़ा नहीं है। उसको तो मार मार के खून बहा दिए हैं कहकर जो लोग मारे हैं उन लोगों को सज़ा नहीं होती है। देखिए तीसरी वचन, यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे, अवश्य है कि वह हानि को भर दे। क्योंकि रात में कोई चोरी करते समय पकड़ा गया, उसको मार दिए हैं तो सज़ा नहीं मिलेगा जो मारे थे। लेकिन
अगर दिन में कोई मिल गया है तो उसके लिए तो सज़ा होगा, क्योंकि रात के समय उस ज़माने में कोई ट्यूबलाइट हो या नियॉन लाइट हो, जो भी लाइट्स नहीं था उस ज़माने में, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है ये कौन है क्या कर। इट्स ऑल डिफ़िकल्ट इशू, इसलिए वहाँ खून का जो अपराध नहीं होगा क्या कर कहे हैं। अगर दिन में वो मिल गया है तो उसको मारे हैं तो उसको तो दोष हो जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि वह हानि को दूसरे वचन में है देखिए, उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसका खून ना दोष लगे। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे। अवश्य है कि वह हानि का भर दे, और यदि उसके पास कुछ ना हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। देखिए, दास बन जाना है वो, और जो वो लिया है उसका वापस दे देना है, दास बन जाना चाहिए। वो पब्लिक फंड में जाएगा कहकर मैं सोच रहा हूँ। दास बन जाना चाहिए तो चोरी कौन करेगा? चोरी करेगा तो जो वो चोरी कर रहा था वो चीज़ को भी दे देना है और दास भी बनना है। दास कैसे बनेगा? उसको बेच देते हैं, उस व्यक्ति को बेच देते हैं, और वो जो पैसा निकलती है वो फंड में चले जाएगा। इसलिए कोई भी चोरी नहीं करता है, करेगा बाद में। 4 वचन, यदि चुराया हुआ बैल या गधा या भेड़ या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वह उसको दुना भर दे, दुगना भरना है। अगर हम लोग पहले देखे हैं तो कोई भी जानवर, कोई पशु को कोई बेच दिया है, मार दिया है, तो उसको 5 गुना देना है। अगर चोरी में से पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया हुआ वो जो भेड़ हो बकरी हो वो जीवित है तो उसको दुगना देना है। 1+2 कह सकते हैं, एक के बदले 2 दुगना देना है, इसका मतलब पूरा मिला के 3 हो जाएगा। 5वीं वचन, यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराये खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। इसका मतलब यह है कि कोई भी जानवर को अपने घर पे या अपने वश में ठीक से नहीं बांध के रखा है कोई व्यक्ति ने, तो जो वो चाहता है उस खेत में वो नहीं चर रही है, दूसरे खेत में, दूसरे मालिक के खेत में चले जाके वो चर रही है, तो वो जो खाई है उसके लिए बदला, उसके लिए क्या देना है वापस। बहुत खतरनाक चीज़ है ये भी, देखिए, उत्तम से उत्तम उपज उपज लेकर उसको देना पड़ता है। अगर मान लीजिए वो खेत का जो चारों तरफ जो बाड़ा रखे रहते हैं ना, बाड़ा बांध के रखते हैं, तो उसके ऊपर जो पेड़ पौधों को खाएंगे तो भी, इसका मतलब यह है कि कोई भी जानवर आपका है वो चोरी की है तो आप ध्यान नहीं दिए थे उसके बारे में, जानवर के बारे में। वो तो जानवर है, उसको क्या पता चलेगा, लेकिन आप तो मनुष्य है, आप तो इंसान है, आपको पता चलना चाहिए मेरा जानवर कहाँ जाना है। आप इंसान है, आप मनुष्य है, आपको पता चलना चाहिए ना। उसके लिए एक सज़ा, एक शिक्षा। अगर मान लीजिए पेट डॉग्स रहते हैं, जैसे पालतू कुत्ते, अगर किसी को काट ली है, अपने जो खुद का जो घर की कुत्ता है वो किसी और को काट लिए हैं, तो जो मालिक है उसके ऊपर केस डाल देते हैं। आजकल इंडिया में ये हो रहा है, चल रहा है। ये कानून अभी भी है इंडिया में। कानून जो है धार्मिक रूप में रहने के लिए या शांति और रक्षा होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कानून। मनुष्यों के ऊपर है या और संपत्ति के ऊपर भी, अगर ये कानून बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहे हैं, मनुष्यों के ऊपर हो या संपत्ति के ऊपर हो, परफेक्टली जो कानून अच्छा से हो रही है प्रभुता, तब अपराध करने के लिए डरते हैं। आजकल भारत देश में तो छोटे बच्चों के ऊपर और औरत लोग, लड़की, स्त्री लोगों के ऊपर जो कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस कानून को इस्तेमाल करना और उसको उसको चलाना ये बहुत कम रूप में दिख रहा है भारत देश में। इसी कारण के वजह से स्त्री लोगों के ऊपर 1 मिनट में 4 स्त्री लोगों के या लड़कियों के ऊपर बलात्कार होना या उन लोगों को सताना और उन लोगों को मार देना, ये पूरी घटना हम देख सकते हैं। बहुत बल के रूप में कानून बना लिए थे, सामर्थ्य कानून बनाए हैं।
लेकिन उसको छेद करते हुए जाते हैं। न्याय के जो अधिकारी हैं वो न्याय का प्रशासन जो है वो अपने काम अपने खुद करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये पॉलिटिकल प्रशासन जो है ना, ये प्रशासन और एग्जीक्यूटिव प्रशासन ये दोनों साथ में रहकर उसको सपोर्ट करेंगे जो न्याय प्रशासन को, तब बहुत अच्छे से अपना भारत आगे बढ़ सकती है। अपराध कंट्रोल में आ जाएगा, अपराधों ने कंट्रोल में आ जाएगा और घूस भी इसका कारण हो रही है रोकने के लिए। देखिए हम लोग ये 5 वचन को ही हम ध्यान कर रहे हैं, कितने गहरे बात हम देखे हैं। छठवीं वचन में देखेंगे तो केयरलेसनेस, लापरवाह। छठवीं वचन पढ़ रहा हूँ, 22 अध्याय देखिए। यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में लगा जाए और फूलों के डेरे या अनाज या खड़ा खेत जल जाए तो जिसने आग जलाई हो वह हानि को निश्चय बर दे। देखिए खेत बगल बगल में ही सटे रहते हैं, तो खटली जो पेड़े जो भी है उसको चारों तरफ किनारे में डाल लेते हैं ताकि हमारा भाग ये है आपका भाग वो है कहकर उसको कभी कभी जला लेते हैं। खेतों को भी कभी कभी जलाते हैं पूरा ख़त्म करने के लिए जो अंत में, तो उस समय ये जो पार्टीशन डाल लिए हैं चारों तरफ बाड़ा के रूप में जो डाल लिए हैं उसको भी लगकर वो जलने लगती है और आग बढ़ने लगती है। आग बढ़ने के वजह से अगर मान लीजिए वो दूसरे खेत में भी अगर आग लग जाएगा तो उस खेत में जो भी फसल है या उपज है वो भी जल जाएगा। तो जो आग जलाया है ना उस व्यक्ति ध्यान ना देने के वजह से वो जो नष्ट हो गया था उसको भरना पड़ेगा। वो जो नष्ट कितना है तो उतना ये देना ही पड़ेगा। वो जो किसान नष्ट हो गया है उस व्यक्ति को रक्षा मिल जाएगी ऐसे करेंगे तो। 7वें वचन में से देखेंगे तो जो ईमानदारी या किसी के ऊपर भरोसादार जो हम लोग रखते हैं उसके विषय में कोई नष्ट हुए तो क्या होगा। लॉस ऑफ ट्रस्ट, यकीन के ऊपर, भरोसा के ऊपर, उस विषय में जो ख़त्म कर लेते हैं, खो लेते हैं, उसके लिए जो शिक्षा सज़ा हम लोगों को 7वें वचन से लेकर 13वें वचन तक ये सब हमको दिखती है। 7वें वचन पढ़ रहा हूँ। यदि कोई दूसरे के पास रुपया या सामग्री की धरोहर धरे और वह उसके घर से चुराई जाए तो यदि चोर पकड़ा जाए तो सामान उसका नहीं है, सामान जो है वो पड़ोसी का है या दूसरों का और किसी का है। ये जो सामग्री को ये छिपा के रख रहा है उसके इजाज़त के ओर से, उसको कोई चोर पकड़ा गया है चोरी करते हुए तो वो दुगना देना पड़ेगा। 8वीं वचन, यदि चोर ना पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है या नहीं। परमेश्वर के पास का मतलब ये है कि न्याय करते हैं ना उन लोगों के पास की अर्थ आती है। 9वीं वचन, चाहे बैल चाहे गधे चाहे भेड़ या बकरी चाहे वस्त्र चाहे किसी प्रकार की ऐसी कोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों ना लगाए जाए, जिसे दो जन अपनी अपनी कहते हो तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दुना बर दे। देखिए आप यकीनदार भरोसादार है कहकर आपके पास ले आके हम हमारे सामान रखे हैं तो वहाँ खोए गए हैं तो आप उसको दुगना देना पड़ेगा। अगर कोई भी लेकर उसको संभालने के लिए वचन दे देता है कि हाँ हम संभालेंगे कहकर, तो उसको भी बहुत बहुत ध्यान से संभालना पड़ेगा। अपना वस्तु से भी ज़्यादा उसकी वस्तु के ऊपर बहुत संभाल के देखभाल करना पड़ेगा। उसकी वस्तु अगर गुम गया है तो अपना नष्ट हो गया कहकर सोचता है, लेकिन दूसरा पड़ोसी ले आके अपने घर पे रख रहा है तो उसको घुमा दिया है तो उसको दुगना देना पड़ेगा जो मालिक रख लिया है वो। इसलिए पड़ोसी का जो भी वस्तु हो उसको बहुत ध्यान से संभालना है। उस विषय के बारे में यहाँ लिखा गया है।
10वीं वचन, यदि कोई दूसरों को गधा या बैल या भेड़ बकरी या कोई पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वह मर जाए या चोट खाए या हक दिया जाए। 11वें वचन, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए, मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरे को उसे कुछ भी बर देना ना होगा। यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो तो वह उसके स्वामी को उसे बर दे, और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए, तब उसे उसको भी बर देना ना पड़ेगा। मान लीजिए जानवर को बचाने के लिए दूसरे पड़ोसी को अगर अपना जानवर देके उसको देखभाल करो और संभाल के रखो क्या कर दिए तो वो मर गया, मान लीजिए मर गया, उसके लिए जो रख लिया है वो क्या कर पाएगा? अगर मान लीजिए वो बीमार के साथ पीड़ित है शायद, नहीं तो उसके इंटरनल अंदरूनी का कुछ हानि हुआ है, उसका जो लापरवाह ना होने के वजह से वो जो मर चुकी है मान लीजिए, तो जो रख लिया है वो कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मालिक था जो पड़ोसी को दिया है, जो उस भेड़ बकरी का जो मालिक हो गया, तो वो ही खुद अपना लेना है कि अपना खुद का खर्चा रख लेना चाहिए। अगर सच में वो उसको मार दिया है या लापरवाह किया है जो रख लिया है, तो वो तब उसको कर्जा देना पड़ेगा। अगर उसके अंदरूनी का कोई भी समस्या नहीं, कोई बीमार नहीं है, अगर कोई चुरा के ले चले गया तब भी वो जो रख लिया है वो क्या करना है, उसका पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो लापरवाह के रूप में दिख रहा है। अगर मान लीजिए उसको उस जानवर को कोई फाड़ दिए दूसरे जानवर आकर, सबूत के लिए उसकी लाश को लेकर आना पड़ेगा। अगर सबूत है, सबूत मिल गया, तब भी वो लापरवाह में ही दिख रहा है, क्योंकि कोई दूसरा जानवर आके इसको मार रहा है तो रख लिया है, वो क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया है ये कानून। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी कहीं भी किसी का वस्तु को नुकसान नहीं करना है, किसी का चुराई नहीं करना है, किसी का लापरवाह नहीं करना है कहकर, और कोई वस्तु अपने पास रखा है तो अपने वस्तु से भी उसकी वस्तु को बहुत अच्छा से संभाल के रखना है, देखभाल करना है कहकर, ये पूरी कानून हम लोगों को लिखा गया है। देखिए 14वीं वचन और 15वीं वचन में लिखा है कि उधार से जो लाते हैं किसी वस्तु को या किसी चीज़ को, तो उसके बारे में लिखा है। देखिए 14वीं वचन, फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसकी स्वामी के संग ना रहते उसको चोट लगे या वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि बर दे। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि बरना ना पड़े, और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसको उसके भाड़े में आ गई। जो उधार में लाता है उस व्यक्ति के पास मान लीजिए जानवर है, जो मालिक के सामने ही देखते हुए जो दिया है उसी के सामने मान लीजिए वो मर गई या कुछ हो गया है, तो उसके लिए कर्जा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए वो मालिक नहीं, अनदेखी वजह से, मतलब ना देखा है मालिक, जो उधार ला लिया है उस व्यक्ति के पास अगर नुकसान हो गया, ना देखकर, मालिक ना देखकर नुकसान हो गया, तो जो लाया है उसको तो देना ही पड़ेगा भैया कर्जा। प्रत्येक रूप में सबूत वही है, मान लीजिए मालिक वही है, देख रहा है सबूत के रूप में, तो वो कुछ 15वीं वचन में लिखा है बाड़े में है तो वो बाड़े में आ गई। 22 अध्याय में हम लोग 15वीं वचन तक क्या क्या देखे हैं एक बार देखेंगे तो 21वीं अध्याय में शुरू हुआ है जो सिविल लॉस जो है कानून, संपत्ति के बारे में लिखा गया हुआ सिविल लॉस, नागरिक कानून कहते हैं। उसमें दो कानून 21 अध्याय में देखे हैं और बाकी 22 अध्याय में 15वीं वचन तक हम लोग ख़त्म किए हैं, देख लिए हैं। बाकी जो भाग है वो 16 वचन से लेकर 31 वचन तक
यहाँ लिखा गया है। इसमें क्या है क्या कर देखेंगे तो यहाँ 9 प्रकार के प्रत्येक कानून लिखा गया है। वास्तविक रूप में 16 प्रकार के कानून और कुछ कानून दिया गया है, नागरिक कानून। वो 16 प्रकार के कानून में से 9 प्रकार के कानून हम लोग 22 अध्याय में देखते हैं, बाकी 23 अध्याय में देखते हैं। ये 9 प्रकार के कानून को 16वीं वचन से प्रारंभ हो रही है, शुरू हो रही है। पढ़ लेंगे। पहला कानून है कि पेनल्टी फॉर रेप, किसी स्त्री को बलात्कार करते हैं तो उसका सजा क्या है। 16वीं वचन, यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात ना लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल देके उससे विवाह कर ले। 17वीं वचन, परंतु यदि उसका पिता उससे देने से बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपया तोल दे। रेप के बारे में 16 और 17 वचन में कहा है, जिसकी विवाह की बात ना लगी उस स्त्री, किसी का विवाह हो चुकी है, उसको कोई रेप करेंगे तो दूसरी कानून है। अगर वो कोई खेत में होकर चिल्लाती रहती है तो उनको छोड़ देते हैं, जो रेप किया है, बलात्कार किया है, उसको पकड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए वो चिल्लाई नहीं है, किसी को बुलाई नहीं है, और जो जिसकी साथ मंगनी हो चुकी है वो व्यक्ति ने अगर कंप्लेंट किया है, मुकदमा डाल दिया है कि इनके पास कन्यत्व नहीं है कहकर, तो दोनों को मार देते। जो खेत में जो किए हैं उन दोनों को मार देते हैं, आदमी और औरत दोनों को। लेकिन यहाँ जो मंगनी नहीं हुई है उस स्त्री के बारे में कह रहा है। शादी की बात तो आगे है, लेकिन कम से कम मंगनी भी नहीं होती है, वो उसके बारे में लिखा गया है। इसका मतलब कन्या लोगों को कोई व्यक्ति ने फुसला के मैं आपसे शादी कर लूँगा, आपसे ये करूँगा कहकर अगर मान लीजिए कुकर्म कर दिया है तो उसके पिता, जो लड़की के पिता शादी करने के लिए उसको कहता है, लड़का को, उसको मोल कहते हैं। मोल का मतलब यह है कि आदमी लोग औरत लोगों को देने के जो भी संपत्ति हो या जो भी पैसा हो उसको मोल कहते हैं। दहेज जो है स्त्री लोग ने पुरुष को देने का चीज़ है, लेकिन मोल जो है पुरुष लोग स्त्री को देने वाले का जो कार्यक्रम है उसको मोल कहते हैं। दहेज और मोल अंतर है। लड़की का पिता कितना वो मांगता है उतना देना पड़ेगा। अगर उस पिता को पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी बेटी को वो जो बलात्कार किया है या कुकर्म किया है उस व्यक्ति को देने के लिए कन्या लोगों का मोल कहकर एक प्रतीक रहता है, वो पेमेंट जो है वो दे देगा तो बस है, उस प्रकार का सज़ा उस व्यक्ति को मिलेगी। तो इसको रेप कह सकते हैं, क्योंकि रेप के नीचे ही ये घटना आती है। क्योंकि वो जो व्यक्ति फुसला कर कहकर जब लिखा गया है, ये लड़की का गलती नहीं है, लड़का का ही आएगा। ये कुकर्म के बारे में आप याद रख लीजिए ये शब्द को। विलफुल्ली वो लोग दोनों एक होना वो दूसरी बात है, मतलब दोनों मन एक होकर एक तन होना वो दूसरी बात है। वो प्रेम की बात कह सकते हैं उसको, वो जो शादी के मामले में आएगी। ना विलफुल होकर डिसेटफुल, मतलब धमकी देते हुए, धोखा देते हुए, धमकी नहीं धोखा। अगर फुसला कर मैं शादी कर लूँगा, नहीं तो ब्लैकमेल करते हुए, धमकी भी कह सकते हैं। शादी भी करना है और उसका मोल भी देना है। अगर पिता को पसंद नहीं है तो स्पेशल मोल देकर, कन्या की मोल कहते हैं, वो बहुत बड़ी धन कह सकते हैं उसको देना पड़ेगा। ऐसे एक प्रत्येक रूप में कानून है बलात्कार के विषय में लिखा गया है। 18 वचन में डेथ फॉर विचक्राफ्ट, जो जादू टोना करते हैं ना उन लोगों के बारे में। 18 वचन में लिखा है, तो जादू टोना करने वाली को जीवित रहने ना देना। जादू टोना सौल राजा के समय में तो कानून ही बना दिया था, मार दिए थे। जो लोग जादू और टोना करते हैं, जो दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करके, वो लोग अपने ऊपर उस दुष्ट आत्माओं को बुलाकर मंत्र करते हैं
उन लोगों को मार दिया जाए, मार दे कहकर कहा था, मार डाला जाए, यही यहाँ भी दिख रही है। 18वीं वचन में विचक्राफ्ट, ये जो जादू टोना वाला करते हैं ना, इन लोगों को मार देना चाहिए कहकर कह रहा है। 19वीं वचन में पशु गमन के बारे में लिखा है, जो कोई पशु गमन करे वह निश्चय मार डाला जाए के लिखा है। पशु गमन, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी पशु ही खुद चाहता है या पशु ही उस स्त्री के ऊपर आना चाहता है, तो वैसे कोई भी स्त्री ऐसा करती है उसके सामने खड़े होकर या उसको फुसलाती है, या कोई पुरुष खुद बलात्कार करेगा जो कोई जानवर को, मान लीजिए भेड़िया या मान लीजिए बाइंस, ऐसे जो भी जानवर होते हैं उसके साथ सेक्स जो करने के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो उन लोगों के बारे में, घोड़ों से जो करते हैं उन लोगों को भी, सारे जानवर से जो भी पशु गमन करता है, स्त्री हो पुरुष हो, उन लोगों को मार डालना चाहिए। क्योंकि एड्स जो बीमार है उसका कारण यही है, पशु गमन। एड्स का बीमारी आने का कारण यही काम है, जो पशु गमन। अफ्रीकन कंट्री में एप्स जो होते हैं, जो चिंपांजी कहते हैं, उस टाइप का जो भी जात में उसके साथ जो पशु गमन किए, सेक्स किए हैं, उसी के वजह से एड्स आई कहकर बहुत लोग जानते हैं। ये इस विषय के बारे में 19वीं वचन में लिखा है। और 20वीं वचन में देखेंगे तो जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाए। सत्यानाश से भी अच्छी बात है कि मार डाला जाए, कंडेम्ड फेलो कहते हैं। सत्यानाश करने के लिए कह रहा है, ए डेथ फॉर आइडोलेटरी। आइडोलेटरी और आइडोलेटरी और अडल्टरी, इन दोनों का एक ही सज़ा है कि डेथ, मार डालना चाहिए। अडल्टरी का मतलब यह है कि व्यभिचार, और आइडोलेटरी का मतलब यह है कि मूर्ति पूजा। 21वीं वचन में देखेंगे तो जो अनाथ बच्चे हो या विधवा हो, इन सभी लोगों को जो दबा के रखते दबाव में, तो उन लोगों को अगर ऐसे दबा के रखेंगे तो उनका सज़ा क्या होगा उसके बारे में वीकर सेक्शन कहते हैं। ये पूरा 21 वचन से 24 वचन तक लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 22 अध्याय 21 वचन, निर्गमन। तुम परदेशी को ना सताना और ना उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख ना देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। आप जानते हैं ना परदेशी का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोग भी मिस्र देश में परदेशी होकर थे, तो आप लोग जब गिड़गिड़ाए थे तो मैं आप लोगों को छुटकारा दे दिया है। तो इसलिए परदेशी को दीन अवस्था में उसको सताना नहीं कहकर कह रहे हैं। विधवाओं को और अनाथ बच्चों को सताना नहीं। बहुत संभाल कर रहना, क्योंकि अगर वो लोग दुहाई देंगे परमेश्वर को, हमको ये व्यक्ति सता रहा है, तो परमेश्वर हमको बहुत भयंकर सजा देगा। वीकर सेक्शंस को कोई भी सताते हैं तो परमेश्वर ज़रूर सुनता है। आजकल बहुत बड़ी समस्या यह है कि अगर परमेश्वर सुन रहा है तो क्या कर रहा है कहकर कहते हैं। परमेश्वर के न्याय के दिन उन लोगों के जैसे लोगों को जो सताते हैं, उन लोगों को बहुत भयंकर सजा होता है कहकर भूलना नहीं। उन लोगों को किसी प्रकार के रूप में सताएंगे, जो विधवा हो, परदेशी हो या अनाथ बच्चे हो, तो उन लोगों के लिए मेरी क्रोध आपके ऊपर होगा, आपके पत्नियां विधवा हो जाएंगे, आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे कहकर कह रहे हैं। उतना क्रोध है परमेश्वर को वीकर सेक्शन को अगर कोई सताएगा तो। परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा जो वीकर सेक्शन को कुछ करेंगे तो। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दिन को जो तेरे पास रहता हो रुपया का ऋण दे तो उससे महाजन के समान ब्याज ना लेना। गरीब लोगों को ब्याज नहीं देना है। जो ब्याज नहीं होता है वो जो ऋण दे सकते हैं। आजकल हम देखेंगे तो बहुत कम ब्याज में पैसे देते हैं जो सरकारी लोग, ड्वाक्रा महिला कहकर कुछ प्रोग्राम्स रख के
25 NP में देते हैं, और कम देने वाले भी हैं। कुछ ब्याज ना लेकर भी ऋण देने वाले भी हैं। ये पूरा परमेश्वर की लिखा हुआ ये ग्रंथ में, परमेश्वर का आत्मा से लिखा हुआ ये ग्रंथ में जो है वो ही है। आजकल दुनिया में जो चल रहा है ये पूरा बाइबल में जो है उसी का एक्सटेंशन भी करके इस्तेमाल करते हैं। उनमें से निकाला गया हुआ न्याय का सूत्र ही है। तो इसलिए कोई गरीब व्यक्ति को पैसे देंगे तो उसका ब्याज नहीं लेना। 26 आयत, यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किससे ओढ़कर सोएगा। देखिए लोग में कितने गरीब लोग हैं, वस्त्र को भी कोई भी दे देगा तो उसको भी रखने वाले भी रहते हैं दुनिया में। पॉवर्टी कितने हिसाब में है देखिए। इसलिए कोई भी गरीब रहते हैं उन लोगों को, गरीब लोग अपने बीच में ही रहते हैं कहकर परमेश्वर ने कहे थे। तो इसलिए गरीब लोगों को कोई भी तरस खाता है तो वो लोग परमेश्वर को उधार दिए हुए समान है कहकर कहते हैं। परमेश्वर की आशीष जो गरीब लोगों के ऊपर करुणा दिखाते हैं उन लोगों के ऊपर वो आती है। तो इसलिए उन लोगों को सताने वालों के ऊपर कठिन शिक्षा सजा भी आती है। 28 पद में लिखा है, परमेश्वर को श्राप ना देना और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। इसमें 16 कानून में से ये एक 16 कानून में से 7वीं कानून है, अधिकारी को श्राप ना देना। पौलुस ने क्षमा मांगा था पौलुस ने, क्योंकि वो अधिकारी है कहकर नहीं पता कहकर जब पता चला कहा था तो वो क्षमा मांग लिया था। तो इसलिए अधिकारी को श्राप नहीं देना है। आज भी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय हो रहा था, हमारे मुख्यमंत्री हाई कोर्ट जजेस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट एक जज के ऊपर पिटीशन हाई कोर्ट के ऊपर दिया, हाई कोर्ट में दिया था, सुप्रीम कोर्ट में दिए थे। वो एथिकल नहीं है कहकर बहुत बड़ी चर्चा आज चल रही है। आजकल अधिकारी को अपमान करना या निंदा डालना, इसका मतलब यह है कि न्याय करने वाला को श्राप नहीं देना है कहकर कह रहे हैं। आपकी परमेश्वर को श्राप नहीं देना, इसका मतलब यह है कि वहाँ जो जज होते हैं न्याय करते हैं उसी को परमेश्वर के रूप में मानते हैं, क्योंकि वो न्याय कर रहा है। इसलिए श्राप परमेश्वर को नहीं देना, इसका मतलब है कि नॉट गॉड, ओनली जज जो न्याय कर रहा है उसके बारे में। न्यायाधिपति जो न्याय का अधिपति होता है उसको श्राप नहीं देना है कहकर कह रहे हैं। उन लोग किस वजह से सज़ा डालते हैं? अच्छाई के लिए सज़ा डालते हैं। आप बुरा नहीं करेंगे तो सज़ा नहीं डालेंगे ना वो लोग। तो इसलिए समाज की सुरक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो लोग इसलिए कर रहे हैं, इसलिए उनको कुछ भी नहीं कहना है और कुछ भी नहीं करना है। समटाइम पुलिस यूजेस 3rd डिग्री, उसके लिए नियम और कानून भी है। उसके लिए तो कोई भी प्रजा गलती नहीं बताते हैं। एक कठिन चोर मिल गया है मान लीजिए, उसके लिए तो 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल किए हैं तो इसलिए उसको कोई भी गलती नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो कोई भी किसी न्याय को श्राप नहीं देना चाहिए कहकर कह रहे हैं परमेश्वर ने। और 29 और 30 अध्याय वचन को देखेंगे। 29 और 30 वचन, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना, अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहलौठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझको दे देना। 7 दिन माता के पास रहना, इसका मतलब यह है कि वो दूध पीना है ना, इसलिए वैसे कहे हैं। उसके बाद दे दो कहकर कह रहे हैं। 8वें दिन कोई बच्चों को ले आके प्रतिष्ठित कर देते हैं, ये परमेश्वर का है कहकर, बच्चों को, पहलौठा को। तो इसलिए ये सारे जो दान है ऐसे करना है कहकर कह रहे हैं। लास्ट 31 वचन देखेंगे तो लॉ ऑफ पर्सनल होलीनेस, पवित्रताई को बचा लेना है। इसका मतलब परमेश्वर ने पवित्र और अपवित्र वस्तु, जानवर, ये सबको अलग अलग कर दिया था यहूदी लोगों के वजह से। तो उसमें
जो मांस के विषय में कैसा रहना है क्योंकि आप मेरे लिए नियुक्त किए गए हैं, प्रतिष्ठित किए गए हैं। मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसके मांस ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। किसी जानवर से वो फाड़ा गया है, मतलब मर गई है, उस मांस को कोई भी नहीं खाना, फेंक देना है। तो उसको एक प्रत्येक रूप में रख रहे हैं। किसको? जो परमेश्वर नियुक्त किया उस व्यक्तियों को प्रतिष्ठित 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 कर लिया है। सेट ये पार्ट। सब लोगों के जैसा नहीं रहना है, एक स्पेशल रूप में रहना है। जो परमेश्वर के प्रतिष्ठित किए हुए लोग, सब लोग तो खा सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लिए जो प्रतिष्ठित करते हैं उन लोगों को नहीं देना। लेवी लोगों के लिए तो ये बहुत पवित्रताई के रूप में है। पवित्रताई को बचाने के लिए बहुत खास चीज़ होता है लेवी लोगों के लिए। तो इसलिए ये 31 वचनों में से हम ये पूरे स्पष्टीकरण रूप में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये सिविल लॉस कहते हैं, क्रिमिनल लॉस, नागरिक कानून है, क्रिमिनल कानून कहते हैं। इसको कैसे चलाना है, इसको व्यवस्था कहते हैं। परमेश्वर दिया हुआ व्यवस्था है, पीनल कोड। इसके वजह से लोगों को रक्षा होती है और कोई चीज़ चुरा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोग 16 कानूनों में से हम 7 देखे हैं, 7 नहीं 9 देखे हैं, और बाकी जो भी है हम लोग 23 अध्याय में देखते हैं। 23 अध्याय में हम लोग देखेंगे, उस अध्याय में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। इस अध्याय समाप्त हुई है।